हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला और आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में रहता है। फिर भले वो बीएससी में भी एंटर होने वाले हैं या फिर जो बीएससी कर रहे हैं, या बाद में भी बोला जाए तो सबसे बड़ा यही डाउट रहता है कि भाई क्या ही कर लिया हमने बीएससी एग्रीकल्चर करके। अगर आप इन तीन में से किसी भी स्टेज पे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा यही समझेंगे कि व्हाट्स द एक्चुअल रियलिटी ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। आप लोग कर लेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। केवल अगर हम सोचें कि गवर्नमेंट सेक्टर में, बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर हमारे पास एक सेक्टर है जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, अपने आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब कर सकते हैं। सेकंड आते हैं प्राइवेट सेक्टर, वो भी आपकी विश अगर आप उसमें जाना चाहते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है अगर आप अपना स्टार्टअप, या अगर हम ये सोचें कि भाई अगर स्टार्टअप चाहते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो हमारी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं एग्रीकल्चर में जो आपके फ्यूचर में एक ब्लूम मार्केट आपके लिए लेके आएगी। तो आज हम लोग इसी सेशन में और इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, जिन जॉब्स को आप टारगेट कर रहे हैं क्या उसकी सैलरी रहेगी, अगर उस एग्जाम के लिए आप जाना चाहते हैं तो कितनी स्टेजेस का वो एग्जाम होगा, और एक्चुअल रियलिटी क्या है इसको समझेंगे। तो चलिए ये जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप सबके क्वेश्चन है ना, मैं उन्हीं को आंसर दूंगी, यानी कि वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगी। जैसे कि सबसे पहले हम यही माइंड में आता है, अगर आप नॉन एग्री से पूछोगे तो वो पहली बात यही बोलेगा कि इसमें तो केवल खेती करना होता होगा ना, कि फार्मिंग है। तो सबसे पहला तो हमारा ये क्वेश्चन आता है। सेकंड अगर हम बात करें तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर करके कौन सी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब हमारे पास अवेलेबल है, इसकी बात करते हैं। एंड थर्ड वन आता है अगर आप बैंकिंग, रिसर्च, कॉर्पोरेट एंड स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये वो सेकंड ब्रांच वो है जहां हम लोग बैंकिंग सेक्टर में तो फिर भी हमारे अच्छे खासे एग्जाम्स हैं जिसमें हम जाते हैं, लेकिन बाकी अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज तो वो क्या है, इस पे बात करेंगे। एंड फोर्थ जो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलूंगी वो यही है कि स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन जस्ट डिग्री। केवल डिग्री कंप्लीट करने का हमें नहीं सोचना है, हमें अपनी स्किल्स पे, और वैसे भी अगर हम देखें आने वाला टाइम इसी पे है कि हम कितनी जल्दी और कितनी बढ़िया और कितने नंबर ऑफ जो स्किल्स हैं और उस पर कैसे मेहनत कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, वही मैटर करता है। तो ये केवल एग्रीकल्चर में नहीं, हर ब्रांच में हमारे लिए जरूरी यही है कि हम अपनी स्किल्स कितनी उसको इंप्रूव कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं और कितनी गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम रियलिटी के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको, आप सबकी फेवरेट, क्योंकि सबसे पहले जो माइंड में आता है वो हमारे पास आता है गवर्नमेंट जॉब करनी है। कुछ हम लोग जो टॉप 3-4 जॉब्स हैं उसके बारे में देखेंगे, कैसे उसका एग्जाम का लेवल है, ये सब बात करेंगे। तो अगर हम टॉप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, सबसे पहला हमारे पास आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। बिल्कुल ये आपके अपने जो है स्टेट, अगर हम कुछ इसमें और देखें पहले तो टॉप अगर हम जॉब्स की बात करते हैं तो देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर स्टेट की जॉब है। हाँ, इसके जो कुछ नाम है वो बदलते रहते हैं, जैसे कि एचपीएससी अगर मैं हरियाणा का बोलूं, अगर मैं हिमाचल का बोलूं, पंजाब का बोलूं, यहां पर ये नाम आता है एडीओ। किसी जगह पर जो इसका नाम है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, या फिर डबल एओ, जैसे राजस्थान में डबल एओ का एग्जाम आता है, तो ये नाम बदलते हैं। लेकिन ये आपके सारे ही स्टेट की वैकेंसी है, जो कि आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है और स्टेट में ही आपको जॉब करनी पड़ेगी। सेकेंड हमारे पास आता है आईबीपीएस एएफओ, आप सबकी फेवरेट और सबसे बढ़िया अगर हम कहें एनुअली आती आईबीपीएस एएफओ भी है, नाबार्ड भी है, लेकिन ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है वो आईबीपीएस एएफओ ज्यादा प्रेफर करते हैं आप लोग। इसके अलावा हमारी ग्रेड ए की जॉब नाबार्ड ग्रेड ए, आप इसमें जा सकते हैं, इसके लिए मेहनत कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास एफसीआई एजी3, बेसिकली अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो हमारी एजी3 की निकलती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड द फाइनल वन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बेहद अगर आपका बिल्कुल बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट में है तो बिल्कुल आप इस ब्रांच के लिए ही जाइए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनिए इसमें आगे। और हम अपने वर्ल्ड में, अपने इंडिया में अगर मैं बात करूं देन हम क्या कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे का सोचें। तो यहां पर ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद अगर हम अपनी एक एक जॉब को पिक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपको एक ऐसी जॉब जिसमें आपको बढ़िया सैलरी मिलती होगी, बिल्कुल अलॉन्ग विद उसके साथ काफी अलायंस होंगे, तो बिल्कुल आपको ये वो जॉब है जहां पर आपको
वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एग्रीकल्चर जॉब की अगर हम बात करते हैं। फिर ये आपका वर्क क्या रहेगा यहाँ पर, तो देखिए नाम में ही मैंने भी बोला था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट्स अ नेशनल बैंक, ऐसा बैंक जो आपको एग्रीकल्चर और साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, दोनों के लिए जो उसमें रीफाइनेंसिंग का काम है वो नाबार्ड का होता है। और एज एन ऑफिसर आपका वर्क भी ऐसा ही रहेगा, रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है एंड एग्रीकल्चर फाइनेंसेस, मतलब कि दोनों सेक्टर के लिए आपको मैनेज करना है। थर्ड हमारे पास इसमें देखिए सैलरी, जो सैलरी मैंने आपके सामने सब जॉब्स की लिखी है ये लमसम है। बाकी आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आप लोगों का इंक्रीमेंट होता रहता है, आप लोगों को जैसे जैसे जो है वो अप्रोबेशन पीरियड से निकलते हैं वो सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर हम सबसे पहला टास्क कहते हैं ना वो ये आता है कि एक बार ये अड़ जाए, हम लोग अक्सर हम यही बात कहते हैं कि एक बार ये जॉब लग जाए, धीरे धीरे उसमें जो सैलरी है वो आपकी बढ़ती रहेगी। तो जो आपको सैलरी आगे भी 2-3 जॉब्स की देखने को मिलेगी वो आपकी एक बार लमसम है। तो यहाँ पर नाबार्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट है बिल्कुल। इसके अलावा ये तो आपका फिक्स्ड है, इसके अलावा जो है आपको मंथली कुछ जो अलाउंस मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ आपको ईयरली मिलते हैं, एनुअली जिसे हम कहेंगे वो होंगे। यहाँ पर आपको पेट्रोल का, इलेक्ट्रिसिटी का, आपको जो है अगर आपको ब्रीफ केस लेना है, स्पेक्स लेनी है, इन सब के भी बिल्कुल आपको अलग अलग अलाउंस मिलते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं जितनी अच्छी जॉब उतनी पहले उतनी मेहनत, उतनी बढ़िया आपकी मेहनत मांगेगी, तो ये आपको इसमें काम करना होगा। फिर अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो सबसे पहले इसके 3 फेजेस में एग्जाम होते हैं, फेज 1, 2 एंड देन आएगा इंटरव्यू। तो ये कंप्लीट हमने समझा नाबार्ड ग्रेड ए के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास है वो है आईबीपीएस एएफओ। आईबीपीएस एएफओ की बात करें तो यहाँ पर क्या नाम है, इसका फुल नाम है एएफओ, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। फील्ड में जाके आपको काम करना है, तो यहाँ पर बैंकिंग तो है ही बिल्कुल, आईबीपीएस अगर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, और यहाँ पर साथ में आपका एग्रीकल्चर प्रोफाइल वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों को किसानों से डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर लोन एंड फार्मर सपोर्ट पे ही काम करना है। सैलरी अगेन लमसम लिखी है, बाकी आप लोगों के इंक्रीमेंट पे बढ़ता चलेगा। एवरेज में अगर हम बात करें तो 60,000 प्लस कुछ कुछ इसमें जो अलाउंस है वो आपको मिलेंगे। एग्जाम कैसा होगा, तो इसमें पहला होता है प्रीलिम्स का, सेकंड आती है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा, और थर्ड आता है इंटरव्यू। तो ये आपका अगेन 3 स्टेज एग्जाम है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जॉब जिसका नाम है एफसीआई ऑफिसर। बिल्कुल ये काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि सारी ऑडियंस इसके लिए मेहनत करने के लिए बैठी है कि हमें ये एफसीआई जैसी जो है AG3, अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोफाइल की बात करती हूँ तो ये आपके पास वो वैकेंसी है जिसमें मेन अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये फूड स्टोरेज एंड सप्लाई मैनेजमेंट का काम करती है। अगर बाकी जॉब के साथ हम थोड़ा कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा लेस फील्ड वर्क कंपेयर टू अदर जॉब्स रहती है। यहाँ भी जॉब जो आपकी सैलरी है वो तकरीबन कई जगह पर कईयों के लिए आपकी 45,000 भी है यहाँ पर, लेकिन मैंने एवरेज में 50 से हमने 70 के बीच में रखा है पर मंथ आपको यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास एफसीआई के बाद आता है एडीओ। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया आपको अपने स्टेट की जॉब बढ़िया इसमें मिलती है। किसी स्टेट में नाम इसका ये रहता है एडीओ का, कहीं पर इसको डबल एओ के नाम से, जैसे एमपी में अगर आप बात करोगे यहाँ पर इसको एडीए बोलते हैं, अलग अलग नाम से ये जानी जाती है। या वहां पे एमपी ईएसबी आरएचईओ या फिर एईओ एक्सटेंशन ऑफिसर के नाम से भी ये वैकेंसीज आउट होते हैं। तो ये हमारी स्टेट की वैकेंसी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बिल्कुल फार्मर्स को सिंपल भाषा में बोला जाए तो गाइड करना है गवर्नमेंट्स की, मतलब कि आप जो है जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ ला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ला रही है और ये आपकी स्टेट के किसान हैं, उनको वो सारी चीज बताने का काम, यू विल बी द मीडिएटर हियर, बीच का काम आप करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम मैनेज करवाना है, ये सारा आपका काम रहेगा। सैलरी ये बिल्कुल ये स्टेट वाइज मैटर करती है, कौन सा वेतन जो है वो वहां पर लागू है, पे स्केल लागू है, उस अकॉर्डिंग आपकी वहां पर सैलरी रहेगी। तो यहाँ पे लमसम अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे इतनी ही रहती है, 50 to 70,000 पर मंथ के बीच में मिलती है। एग्जाम स्ट्रेटेजी ज्यादातर अगर मैं स्टेट्स में बात करूं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तो ज्यादातर ये रहता है कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा एंड देन आपकी इंटरव्यू होती है। बाकी जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके अपनी स्टेट में ये प्री मेंस इंटरव्यू के फॉर्म में होता होगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पर ये रिटन एंड देन इंटरव्यू इसकी कंडक्ट होती है। तो आई होप सबसे पहले तो आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के बारे में समझा क्या क्या है।
लेकिन अकेले अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अपना गेटवे यानी कि अगर रास्ता जो है अगर आप केवल गवर्नमेंट जॉब सोच रहे हैं, यानी कि थोड़ा अपने आप को नैरो रख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी हमारे पास कुछ और अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम हमें देखना चाहिए, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्राइवेट सेक्टर में आपको मैं कुछ बताऊं, तो जैसे कि कुछ जॉब्स आती हैं, एग्री बिजनेस मैनेजर, अगर आपने आफ्टर बीएससी एबीएम कर लिया देन इट्स अ वेल वेल गुड, एक अच्छी बात है, आपको यहाँ पर एज मिलेगा। फिर हमारे पास फूड प्रोसेसिंग मैनेजर हो गया, सीड प्रोडक्शन ऑफिसर, एग्री सेल्स ऑफिसर, और ये एक बहुत अच्छी कला है मैं कहूंगी, क्योंकि कई लोगों की सेल्स की एक मैनिपुलेटिंग पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई ये मेरे में अच्छा है और मैं सेल्स के टारगेट पूरे कर सकता हूं, तो यहाँ पर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी इतनी सारी कंपनीज है, जैसे अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं, या फिर मैं कहूं जैसे हमारे पास नेस्ले, ये अलग अलग आईटीसी, यूपीएल, ये फर्टिलाइजर्स की होगी, अलग अलग कंपनीज है, बायर की होगी, आप यहाँ पर इन टॉप कंपनीज में भी R&D, रिसर्च डेवलपमेंट, सेल्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं और इस पर्टिकुलर इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा था प्राइवेट सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। और अगर हम अपने आगे फ्यूचर ट्रेंडिंग जॉब्स की बात करते हैं, क्योंकि देखो भाई हमें यही देखना होगा कि आने वाले टाइम में अगर आप अपना स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, क्या क्या वो अपॉर्चुनिटीज है जहां आप जा सकते हैं, कौन सी वो ब्रांच है। तो आने वाले टाइम में सबसे पहले हमें पता है, और सरकार भी, नमो ड्रोन दीदी हो गया, हमारे पास अलग अलग जो इसमें स्कीम्स आ रही है, तो सरकार भी इसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो सबसे पहले आपके सामने आता है ड्रोन ऑपरेटर को लेके इन एग्रीकल्चर। फिर आता है एग्री डाटा एनालिस्ट, ये तो काफी जगह हो भी रहा है, डाटा एनालिस्ट के लिए हायरिंग हो रही है। प्रिसीजन फार्मिंग एक्सपर्ट, क्या उसको गाइडेंस देनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसल्टेंट इस पे, और एग्री स्टार्टअप फाउंडर, ये सारे आप जो है कर सकते हैं। और ये तो आपका अपना है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास ये आइडिया है और मैं इस पे जा सकता हूँ, इस पे मेहनत कर सकता हूँ और अपने आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर अपने आइडिया को किसी को बेच सकता हूँ, तो आप इसमें स्टार्टअप के लिए जा सकते हैं। एंड बिलीव मी, एग्रीकल्चर वो ब्रांच है जहां पर ढेरों हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। अगर हम सही तरीके से उसको देखने पे आए ना, तो आपको कोई ना कोई नया आइडिया मिलेगा और आप उसमें अपना जो है वो योगदान, अपना स्टार्टअप दे सकते हैं, और आप वहां पर लोगों को हायर करेंगे, मतलब कि आपकी अपनी एक कंपनी आप बना सकते हैं। ये हमने कुछ वो सेक्टर्स देखे हैं, वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ी सी, अगर आप गवर्नमेंट, या फिर अगर मैं अभी तक आपको प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट की हमने सैलरी देख ली है, कुछ रियलिटी चेक लेते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वो खाली पुलाव जिसे हम कहते हैं, हम वो नहीं देखेंगे, थोड़ी सी रियलिटी पे देखते हैं। अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नो डाउट ये है कि अगर आपके ऊपर एक फ्रेश, अगर आप यानी कि अगर हम कहें ये फ्रेशर है, ये है टैग, तो आपको थोड़ी सैलरी वहां पर कम मिलेगी। लेकिन एक बार अगर अब किसी सेक्टर में जाके आप अपनी जॉब वहां पर करते हैं, 1 साल 2 साल निकालते हैं, उसके बाद अगर आप यानी कि फ्रेशर का टैग हटाते हैं, देन आप, और आप में स्किल्स हैं, वो आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपना पैकेज जितना चाहते हैं अपनी मेहनत से उतना आगे ले जा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम थोड़ी सी रियलिटी में बात करते हैं, तो देखो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, इफ यू आर हैविंग द टैग ऑफ फ्रेशर, ये टैग है, तो थोड़ा सा आपको वहां पर हसल करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं अगर हसल होना तो मजेदार, जिंदगी हम कहें वो रास्ता तभी मजेदार बनेगा जब हम वहां पर मेहनत करते हैं, हसल करते हैं, तभी हमें याद रहेगा कि मैंने वो मेहनत किया था, इतने से शुरू किया था और आज मैं यहां पहुंचा हूं। तो यहां पर, और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना, वो इसी चीज की है कि अगर आप मेहनती हैं, आप में स्किल्स हैं, और आप अपनी मेहनत से उस चीज को पहुंचा पा रहे हैं अपने कंज्यूमर तक, तो आप वहां पर जीत रहे हैं। तो यहाँ पर रियलिटी ये है कि आपको स्टार्टिंग में हो सकता है पैकेज जो है वो 3 से 5 लाख, हद से हद 6 लाख तक जो है आपका पैकेज स्टार्टिंग में जा सकता है। गुड प्राइवेट कंपनी अच्छी में जाओगे तो बिल्कुल वो थोड़ा आपको हाइक देंगी, यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट जॉब आपको स्टेबिलिटी और पर्क्स देती है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने आप को समझने, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, और हो सकता है कोई कई चीज हमारे में ऐसी होती है कि जो हमें पता नहीं होती, लेकिन जब हम उसमें ड्वेल करते हैं, समझते हैं, उस चीज में पढ़ जाते हैं, देन हमें समझ आते हैं कि ये मेरे में खूबी है, क्वालिटी है जो बाकियों में नहीं है, तो मुझे इसमें मेहनत करके इसी में आगे बढ़ना है। तो वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसीलिए अगर एक ही मैं सजेशन दूंगी, और ये बिल्कुल मैंने अपनी 4th सजेशन अपने दिल से लिखी है, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या करने वाले हैं, एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चों बहुत जरूरी है, कितने आप में स्किल्स हैं इस पे शुरू से मतलब कि अपनी मेहनत करना। एग्रीकल्चर कैंपस में जाओगे, वहां पर आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाती हैं,
मशरूम ट्रेनिंग, एपीकल्चर पे होगा, उन सब के ट्राई करना, आपको जो है सर्टिफिकेट्स हों और उसमें प्रॉपर पहली बात तो नॉलेज लेना, देन उसके सर्टिफिकेट्स लेना एंड साथ ही साथ कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इंटर्नशिप्स पे भी ध्यान देना है। आई अंडरस्टैंड थोड़ा वहाँ पे हमारा जब हम कॉलेज में होते हैं हेक्टिक शेड्यूल होता है 9 टू 5 फिर ये, लेकिन स्टिल 4 साल के बाद आपको सच में लगेगा कि वो मैंने मेहनत की थी, आज सर्टिफिकेट्स हैं और मेरे को नॉलेज है उस चीज़ की, प्रैक्टिकल नॉलेज है तो ये मेरे को एक एज दे रही है जॉब पाने में। तो और इवन अगर आपको मैं कहूँ आप प्राइवेट नहीं आप गवर्नमेंट में ही जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में भी तो इंटरव्यू तो होगी ना, तो ये चीज जो है आपकी इंटरव्यू में हेल्प करने वाली है। तो वो आपकी सैलरी ग्रोथ एज वेल एज अगर मैं कहूँ इंटरव्यू में भी अगर आप चाहते हैं मेरे को गवर्नमेंट में ही जाना है तो वहां पे भी आपको ये हेल्पफुल रहेगी। आगे चलते हैं तो अगला हमारे पास आता है कुछ चैलेंज और रियलिटी अगर देखें तो देखो बिल्कुल ये बात फ्रॉम द डे वन हमारे माइंड में होनी चाहिए कि चैलेंजेस और अगर मैं बोलूं कंपटीशन बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें उसमें कैसे एक्स्ट्रा दिखना है उस पे मेहनत करनी है। रूरल पोस्टिंग बिल्कुल अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए या मैं कहूँ प्राइवेट के लिए भी जा रहे हैं, हो सकता है आपको फील्ड विजिट अगर आपकी जॉब ऐसी है वो डिमांड करेगी। जैसे हमने कुछ नीचे यूपीएल जो आपकी बायो पेस्टिसाइड की कंपनी है, बिल्कुल हो सकता है आपको ट्रायल्स के लिए रूरल पोस्टिंग देगी तो आपको वहां जाना पड़ेगा। फील्ड वर्क बिल्कुल जैसे कि अभी मैंने बोला, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी द प्रैक्टिकल नॉलेज दैट यू आर गेनिंग फ्रॉम योर कैंपस, अपनी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज से जो आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं वो आपको बहुत लंबे समय तक आपके साथ चलेंगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो उस पर जरूर फोकस करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है फाइनल, अगर हम कंक्लूड करें अपनी सारी बात को तो देखो आपको मैंने कुछ गवर्नमेंट प्राइवेट और एग्री स्टार्टअप क्या क्या है हम उसके लिए जा सकते हैं। एक फाइनल अगर हम अपनी पूरी बात को कंक्लूड करते हैं तो एक ही बात आती है कि अब एग्रीकल्चर हमारी वो नहीं रही कि खेती कर ली, वही जो पुराने इक्विपमेंट्स थे वही यूज कर रहे थे। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि किस तरीके से मैं ये अपनी चीज को बेच सकता हूं या फिर आगे किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है ये चीज, तो अब हमारा जो कृषि है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है और अब हमें इस पे काम करना है। जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जैसे कि एआई का यूज, ड्रोन्स, स्मार्ट फार्मिंग, अगर आपको लगता है कि इस पे कुछ हम कर सकते हैं, बिल्कुल उस पे आइडियाज लीजिए, उसके बारे में समझिए और उस पे कुछ ना कुछ डेवलप करने के लिए आप अपनी मेहनत शुरू कर सकते हैं। और फाइनल आता है कि बिल्कुल जितने स्किल्ड स्टूडेंट्स होंगे आप लोगों का ह्यूज स्कोप है, बाहर आओगे आफ्टर बीएससी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगेगा बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कुछ नहीं है। अगर हम जिस माइंडसेट से चलेंगे, अगर हम केवल गवर्नमेंट तक सोच के चलेंगे तो आप केवल उस साइकिल में चले जाएंगे, गवर्नमेंट ये एग्जाम बिल्कुल वो दीजिए, लेकिन अपने आप को बिल्कुल गवर्नमेंट के अंडर ही उतना बांध मत लेना कि आप एग्रीकल्चर की जो बाकी ब्यूटी है, बाकी जो आपके पास सेक्टर्स हैं, आप उसको बिल्कुल भी एक्सप्लोर ना कर सके। क्योंकि देखो भाई एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी में ये नहीं है कि हम ये बात मैं भी कहूंगी कि बिल्कुल हमारे लिए जॉब बहुत जरूरी है, अपनी स्टेबिलिटी। आज जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा हम अपने शौक नहीं पूरे कर पाएंगे, लेकिन जब आपको लगता है कि भाई अब काफी टाइम हो गया जॉब नहीं हो पा रही, तो अपने आप को किसी ना किसी सेक्टर में अपने स्किल्स पे काम करना, कहीं ना कहीं जॉब लेके देन आपके जो बाकी एग्रीकल्चर के सेक्टर्स है उसको जरूर समझना। एंड अगर आप वापस से गवर्नमेंट सेक्टर की उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वापस से एग्जाम की भी तैयारी में लग सकते हैं। तो ये हमारे एक एग्रीकल्चर की खूबी है कि यहाँ पर हमारे पास अगर स्किल्ड स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपनी मेहनत से आगे कुछ भी जो है नया डेवलप कर सकते हैं और उस पर मेहनत और कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली यही है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है तो अब हमें इसी पे वापस फोकस करना है। ये था कंप्लीट एक छोटा सा सेशन जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं पेरेंट्स के, बच्चों के, वो यही होते हैं कि मैम बीएससी एग्रीकल्चर करें या ना करें, करें तो क्या स्कोप है। तो एक छोटा सा आपको बताया है, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, प्राइवेट में, या आपका अपना आइडिया, क्योंकि मेरे ही कॉलेज से बहुत लोग जो थे वो स्टार्टअप्स में भी आए, कुछ लोग हम जैसे प्राइवेट में चले गए हैं और कुछ गवर्नमेंट में भी हैं। बट अगर आप जिस सेक्टर में खुश हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो डजेंट मैटर आप किस सेक्टर में हैं, अगर आपको फाइनली आपका घर चलाने के लिए आपको अच्छी इनकम मिल रही है और आप अल्टीमेटली कुछ वापस जो है वो योगदान अपनी सोसाइटी को वापस दे रहे हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हुआ रिगार्डिंग बीएससी एग्रीकल्चर तो ये आपका मेन चैनल है और ये आपका अपना चैनल है शगुन मैम पीडब्ल्यू, आप इस पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स भेज सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपने जो बात है मुझे इस डिस्कशन ग्रुप में लिख के बता सकते हैं। आई बिलीव ये सेशन आपके लिए अच्छा है क्योंकि बहुत अलग सा सेशन था, तो वहां पर हमने वैसी ही बात की कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर के बाद स्कोप क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू एवरीवन।